नहीं, हमको पूर्ण विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे। हमको पूर्ण विश्वास था कि जो मैं काम कर रहा हूँ हमारे ऊपर विश्वास पार्टी जरूर करेगी और हमको ही टिकट मिलेगा समाज सेवा के नाते। और विश्वास पार्टी में है और पार्टी के लोग हमारे ऊपर विश्वास किए, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में कब से उसके सैनिक हैं? कम से कम 20-25 साल हो। सर, आप यहाँ बांसगांव की सांसद पासवान सांसद है और उनके साथ आपने काम किया और सरकार और समाज के लिए क्या आगे क्या आपने चुनाव रणनीति क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहा है? मेन मुद्दा हमारा विकास का है। मैं विकास करूंगा पूरे 12 वार्ड में, बारात घर, मॉड्यूलर शौचालय, पूरे नगर पंचायत में जितना मैंने पोखरे हैं सबको। नमस्ते। मैम, अपना नाम बताइएगा, क्या नाम आपका? मैम, आप कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? मैम, चुनाव चिन्ह क्या है? आप भारतीय पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है? जी मैम, उसके पहले मैं आपसे बात कर लूँ, आप महिला चुनाव प्रत्याशी हैं और आपके पति भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपको आगे लाने का मतलब क्या रहा होगा? रीजन है कि मैं एक घरेलू महिला हूँ, इसकी भी समस्या होगी, मैं तो समस्या कर दूँगी। मैम, महिलाओं के लिए महिला है और महिलाओं में क्या सोचती हैं आप? महिला के बारे में अच्छी स्वयं महिला है और महिला उत्पीड़न, महिलाओं की समस्या के बारे में आप काफ़ी जानती होंगी। क्या क्या महिलाओं के लिए आप करना चाहती हैं? अभी तो मेरा बात नगरवासियों से मेरा निवेदन है लेके 100 बरारगंज गोला जाते थे। हम लोग व्यापार मंडल के और पूरे गांव के सहयोग से धोबहा घाट पे धोबहा घाट पे कम से कम 50 लाख रुपया से ऊपर का काम करवा दिए हैं। वहाँ लोग जाते हैं, अच्छी तरह से 100 को जलाते हैं। वहाँ शेड भी पड़ गया है, बैठने की व्यवस्था हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, वहाँ भी CCTV कैमरा का व्यवस्था हो गया है। वहाँ जो लोग जाते हैं खेती बाड़ी करने, चिल्ड वाटर की व्यवस्था हो गई है। और उसके बाद 100 साल से विवादित नगरी कालिका मंदिर के पास जमीन थी। हम लोग संबंध व्यवहार से सबको जुटा के उस जमीन को भी हम लोग क्लियर करवाए हैं और चुनाव जीतने के बाद उस पर भी मंदिर का सुंदरीकरण कराया जाए। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है सुंदरीकरण मंदिर की। जी सर, क्या जो आपने धोबहा घाट की बात चर्चा की है, क्या नगर पंचायत अध्यक्ष उस काम को नहीं किया गया? नहीं, जैसे उस पर टेंडर हुआ था, 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर हुआ था, लेकिन आज तक उस पर धरातल पे काम दिखा नहीं। 15 लाख रुपया के लमसम उस पर पेमेंट भी निकल गया, लेकिन आप लोग जाके देख सकते हैं धोबहा घाट पे धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। क्या सर, अगर आप चेयरमैन होते हैं क्या उस काम को जांच? अजीत सिंह समाज सेवी। सर, चुनाव कौन लड़ रहा है? हमारी पत्नी श्रीमती सुधा सिंह। सर, क्या इसका अच्छा जनाधार है आपके नाम पे? क्या कैसे? सब जनता का सहयोग है। समाज सेवा का काम हमेशा से करता आया हूँ और करता रहूँगा। जैसे आप नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं थे, नगर पंचायत से कोई कार्य नहीं था, तभी आपने काफ़ी काम किया, कुछ कैमरे लगवाए, कुछ 1 नंबर वार्ड में जो सड़कें पुरानी थी उसको किए, कुछ महिलाओं के लिए काम किया आपने, कुछ जनताओं के लिए काम किया। कैसे क्या क्या काम सोच बिना चुनाव के ही आप सोच के कैसे काम किए? जैसे व्यापार मंडल का वार्षिक उत्सव था, वहाँ लोग हमको बुलाए थे, वहाँ CCTV कैमरे की बात आई। हमको लगा कि जैसे CCTV कैमरा लगवाने से व्यापारियों का सुरक्षा बढ़ जाएगा, इसलिए हम वहीं से घोषणा करके और 16 कैमरा हम अपने खर्चे से लगवाए। और 1 नंबर वार्ड में काफ़ी वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी, रोड नहीं बन पा रहा था, उस संदर्भ में क्या करना, कैसे क्या दिया? वहाँ का रास्ता 100 साल से विवादित था, क्योंकि वो बाग का नंबर था और वो पर्सनल जमीन थी। वहाँ के लोगों का डिमांड था, लोग जाते थे वहाँ कि हम बनवा देंगे, छल के मत लेके, और आज तक कोई काम नहीं करवाया। 34 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवा के, लमसम करीब 34-35 लाख रुपए की जमीन हम रजिस्ट्री करवा के, और हमको लगा कि अगर वो रोड बन जाएगी तो पूरे गांव के लोगों को कम से कम 4 किलोमीटर दूरी बच जाएगी। और बाहर से जो रिश्तेदार आते थे कुछ नाराजगी जता के जाते थे कि बास गांव में हम लोग जा रहे हैं और बरसात के समय पानी लग जा रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं,
या कैसा खराब गांव है। हमको लगा कि यह काम होना चाहिए, तो समाज सेवा के नाते लग के उसको काम हम 21 फीट चौड़ा और लमसम 100 मीटर लंबा उसको पटवा के काम करवा दिए। सर क्या एक चीज़ और बता दें, जो आपने इतना काम किया, अगर किसी कारणवश